प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बैटरी की बात करेंगे। देखो, बैटरी होती क्या है। जब दो या दो से अधिक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उन्हें बैटरियां कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है। पहली हमारी होती है प्राथमिक बैटरियां। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में प्राथमिक बैटरियों के बारे में पढ़ेंगे। तो प्राथमिक जो बैटरी हमारी होती है, इसमें अभिक्रिया केवल एक बार संपन्न होती है और एक बार अभिक्रिया संपन्न होने के बाद हमारी बैटरी डिस हो जाती है। ठीक है, या मैं ये कहूं कि उसके बाद ये बैटरी बिल्कुल निष्क्रिय हो जाती है। इसका हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। तो प्राथमिक बैटरी का हमारा उदाहरण आ जाएगा शुष्क सेल या लेक्लांसी सेल। इसका उपयोग घड़ियों में किया जाता है और ट्रांजिस्टरों में किया जाता है। अब इस सेल में होने वाली अभिक्रिया बहुत बार पेपर में पूछी जाती है। यह अभिक्रिया आपको याद ही रखनी पड़ेगी। मैं केवल आपको थोड़ा सा तरीका बता सकता हूं कि इन अभिक्रियाओं को हमको किस प्रकार से याद करना है। तो एनोड पर हमारी अभिक्रिया होती है ऑक्सीकरण। देखो किस प्रकार से होती है। इस सेल में जिंक धातु होती है, वो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागती है। तो Zn है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे, तो Zn पर कितना प्लस आ जाएगा? 2 प्लस, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। अब अगर हम ध्यान दें तो Zn का यहां पर ऑक्सीकरणांक 0 है। 0 से कितने में जा रहा है? +2 में। तो ऑक्सीकरण अंक में क्या हो रही है? वृद्धि। और ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हमारी क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है। तो यहां पर हमारी जिंक धातु है, इसका क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है। तो एनोड पर तो हमारी यह अभिक्रिया संपन्न होगी जिसमें जिंक का क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। उसके बाद कैथोड पर देखते कौन सी अभिक्रिया संपन्न होगी। तो कैथोड पर हमारी अपचयन अभिक्रिया संपन्न होती है। अब हम ध्यान से देखते हैं अपचयन यहां पर किस प्रकार से हुआ है। 2MnO2 दे रखा है हमको, 2NH4 प्लस, और ये 2 इलेक्ट्रॉन है हमारे, ये एनोड से कैथोड पर आ गए। देखो सबसे पहले क्या होगा, ये 2 NH4 प्लस के दे रखे हैं। इसमें से मैं अगर 2 अमोनिया अलग कर दूं तो दोनों NH4 है, इसमें से एक H प्लस आ जाएगा। तो कितने H प्लस आ जाएंगे हमारे पास में? 2 H प्लस। दोबारा ध्यान से सुनना, 2 NH4 प्लस है, इसमें से मैंने 2 अमोनिया अलग कर दिए, तो हमारे पास कितने H प्लस बचे? 2 H प्लस। उसके बाद में यहां हमको दे रखा है 2MnO2, तो मैं यहां लिखता हूं इसको MnO2 को, MnO2। ये हमारा MnO2 हो गया। अगर यहां MnO2 है तो इसमें अगर मैं Mn का ऑक्सीकरणांक देखूं तो Mn को हम क्या मान लेंगे? X। तो हमारा MnO2 है, इसमें हमको Mn का ऑक्सीकरणांक देखना है, तो Mn को मैंने क्या मान लिया? X। प्लस में 2 ऑक्सीजन का ऑक्सीकरणांक कितना हो जाएगा? -4। एक का -2 होता है, और पूरे पर कोई चार्ज दे रखा है? नहीं दे रखा। कितना मान लेंगे? 0। तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा? -4 इधर जा करके +4 में। तो यहां हमारा जो Mn है उसका ऑक्सीकरण कितना है? +4। तो MnO2 में Mn का ऑक्सीकरण कितना होता है? +4 होता है। अच्छा, उसके बाद में अब होगा क्या? यहां ऑक्सीकरण किसका? +4 में, यहां पर लिखता हूं इसको +4। उसके बाद में हमारे पास ये 2 H प्लस है। कितने H प्लस है? 2 H प्लस है। तो यहां से मैंने Mn और ऑक्सीजन है, इसके बीच का ये बंध तोड़ दिया। जब ये बंध तोड़ेंगे इन दोनों के बीच का, तो Mn पर क्या आ जाएगा? प्लस, और ऑक्सीजन पर माइनस, क्योंकि ऑक्सीजन की वितरणता ज्यादा है और धातु की वितरणता कैसी होती है?
कम होती है। तो अब इस Mn पर क्या आ गया, प्लस आ गया। अब जिस Mn पर प्लस है ये Mn क्या करेगा, अच्छा MnO2 हमारे पास पहले बताओ कितने थे, 2, तो मैं यहां आगे 2 लिख देता हूं। अब ये जो Mn प्लस वाला है यहां से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो 2 MnO2 कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इनका प्लस खत्म हो जाएगा भाई। 1 Mn है वो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो 2 Mn कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका प्लस यहां पर खत्म हो गया क्योंकि इसने कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, 2 इलेक्ट्रॉन। अब इस ऑक्सीजन पर क्या है, माइनस, और इस H पर क्या है, प्लस। कितने ऑक्सीजन है जिनके ऊपर माइनस, हमारे पास देखो 2 है और 2 H प्लस है, तो दोनों ऑक्सीजन के साथ में एक एक H हमारा जुड़ जाएगा। तो देखो फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, 2 तो NH3 बन जाएंगे, तो 2 तो NH3 बन गए, और 2 क्या बन जाएंगे हमारे, MnOOH, MnOOH। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप एक बार इस वीडियो को पॉज करके दोबारा देख लेना। तो इस प्रकार से अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी हमारे किस पर, कैथोड पर। अब अगर हम ध्यान दें तो यहां तो हमारा जो Mn है इसका ऑक्सीकरणांक +4 था, यहां हमारे Mn का ऑक्सीकरणांक कितना है, +4। अब ये चेंज किस में हुआ है, MnOOH में। यहां अगर Mn का ऑक्सीकरणांक देखें तो Mn को हमने मान लिया X प्लस में, 2 ऑक्सीजन पर आवेश कितना होता है, -4 प्लस में। हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण कितना होता है, +1, और पूरे पर आवेश कोई दे रखा है इस पर नहीं, तो कितना मान लेंगे, 0। तो X बराबर -4 इधर जा करके +4 का हो गया, और +1 इधर जा करके -1 का हो गया, तो X बराबर हमारा कितना आ गया, +3। तो यहां हमारा जो Mn है वो +4 से कितने में जा रहा है, +3 में जा रहा है। तो देखो ऑक्सीकरणांक में हमारी क्या हो रही है, कमी, +4 से +3, ऑक्सीकरणांक घट रहा है, और ऑक्सीकरणांक में कमी क्या कहलाती है, अपचयन कहलाती है। तो यहां हमारा MnO2 का क्या होता है, अपचयन होता है, और जिंक का क्या होता है, ऑक्सीकरण। अब हमको लिखनी है संपूर्ण सेल अभिक्रिया। देखो पेपर में हमारे 3 प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। हमसे पूछ ले शुष्क सेल है उसमें एनोड पर होने वाली अभिक्रिया लिखो, तो हमको ये अभिक्रिया लिख करके आनी है पहली। कैथोड की पूछ ली जाए तो ये वाली अभिक्रिया लिख के आनी है। और तीसरा प्रश्न क्या बन सकता है, संपूर्ण सेल अभिक्रिया पूछ ले हमको, तो हमको एनोड और कैथोड है इसकी अभिक्रियाओं को जोड़ करके लिखना है। अब देखो जोड़ेंगे किस प्रकार से, जो तीर के निशान के इधर की तरफ है वो एक साइड जुड़ जाएंगे, और तीर के निशान के इधर वाले एक तरफ जुड़ जाएंगे। जो कॉमन आएगा उनको हम काट देंगे। तो देखो ध्यान से, यहां Zn दे रखा है तो मैंने लिख लिया Zn प्लस में, इस तीर के निशान के इधर केवल Zn है तो Zn लिख दिया। अब इसमें देखो ये तीर की नोक के इधर कौन कौन है, 2MnO2 प्लस में 2NH4 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। अब तीर के निशान के इधर देखते हैं हम क्या क्या है, यहां Zn 2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन प्लस में 2 MnOOH और प्लस आ जाएगा 2NH3। देखो ध्यान से, तीर के निशान के इधर Zn है, Zn लिख दिया, 2MnO2 2NH4 प्लस 2NH4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। तीर के निशान के इधर क्या है, Zn2 प्लस, तो Zn2 प्लस आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2MnOOH 2MnOH और 2NH3। अब हमको क्या करना है, इसमें जो भी हमको कॉमन दिखे उसको काट देंगे हम। तो देखो ध्यान से, यहां ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इससे ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन हमारे कैंसिल हो गए। तो ये हमारी हो गई संपूर्ण सेल अभिक्रिया।
तो अगर पेपर में हमसे पूछ ले संपूर्ण सेल अभिक्रिया लिखो, तो ये अभिक्रिया हमको लिख करके आनी है। एक इस सेल का कई बार डायग्राम बनवा लेते हैं हमसे, तो डायग्राम है वो आपको नोट्स में से देख करके बनाना है। तो ये तो बात होगी हमारी शुष्क सेल या लैक्लांसी सेल की। जो हमारा शुष्क सेल होता है, इसकी वोल्टता है वो 1.5 वोल्ट होता है, यानी कि सेल से जो हमको ऊर्जा मिलती है वो कितनी मिलती है, 1.5 वोल्ट मिलती है। सेकंड जो हमारा सेल आता है वो आता है मरकरी सेल। उपयोग किसमें किया जाता है, कान में सुनने के उपकरण एवं छोटी घड़ियों में किया जाता है। बिल्कुल एक छोटा सेल आता है, आपने देखा भी होगा, जो हमारी छोटी घड़ी है जो हाथ पर बांधते उसमें लगा होता है, बिल्कुल बारीक सेल, वो हमारा कौन सा सेल होता है, मरकरी सेल। और उपयोग किसमें किया जाता है, कान में सुनने के उपकरण और छोटी घड़ियों में किया जाता है। इस सेल में देखो एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। तो इस सेल में भी जिंक धातु का ऑक्सीकरण होता है। अब इसकी अभिक्रिया देखते हैं पहले हम। तो यहां Zn दे रखा है हमको, तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो हमारा Zn है, Zn, ये वाला Zn, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है और किसमें चेंज होता है, Zn2+ में। और कितने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए इसने, 2 इलेक्ट्रॉन। इस जिंक की बात कर रहा हूं मैं। तो Zn2+ में चेंज हुआ, इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। यहां हमारे पास में कितने OH- है, 2 OH-। तो इनको मैं ऐसे लिख देता हूं, ये तो पहला OH- हो गया हमारा, ये दूसरा OH- हो गया। तो होगा क्या, यहां से तो ये OH और यहां से एक H, किसका निर्माण कर लेंगे, H2O का। तो यहां से देखो हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का ये बॉन्ड तोड़ा, इस ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और इस H पर पॉजिटिव। तो दोबारा देखो ध्यान से, 2 OH- थे, पहला OH- और दूसरा OH-। दोनों को मैंने अलग अलग लिख लिया। यहां से मैंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है वो तोड़ दिया। इस ऑक्सीजन पर आ गया नेगेटिव, H पर आ गया पॉजिटिव। इस H का पॉजिटिव और OH का नेगेटिव, किसका निर्माण कर लेंगे, H2O का। तो एक तो हमारा क्या बन गया, H2O। तो H+ और OH- ने क्या बना लिया, H2O। अच्छा, उसके बाद में यहां जो Zn है इस पर कितना प्लस है, 2+ है। ऑक्सीजन पर कितना माइनस है, 2-। तो Zn का 2+ और ऑक्सीजन का 2-, आपस में बंध बना लेंगे तो क्या बन जाएगा, ZnO। तो देखो ध्यान से, Zn+ में 2 OH- और ये क्या बना रहे हैं, ZnO बना रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, और ये क्या बन रहा है, H2O। और हमको ये बात भी पता चल गई यहां पर जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। क्योंकि अभी बताया था मैंने, यहां जिंक है वो 0 से कितने में जा रहा था, +2 में। यहां ऑक्सीकरण 0 होता है और Zno में जिंक का ऑक्सीकरण कितना होता है, +2। तो यहां जिंक 0 से +2 में जा रहा है, तो ऑक्सीकरण में हो रही है वृद्धि, और ऑक्सीकरण में वृद्धि हमारी क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण। तो जिंक का यहां पर क्या हो गया, ऑक्सीकरण। तो ये तो हमारी अभिक्रिया हो गई एनोड पर। उसके बाद हम बात करते हैं कैथोड पर। तो कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी, अपचयन अभिक्रिया। देखो किस प्रकार से होगी, HGO है, HGO टूटेगा, Hg पर तो 2+ आ जाएंगे और ऑक्सीजन पर 2-। तो HGO हमारे इस प्रकार टूट गया, Hg2+ और ऑक्सीजन पर 2-। उसके बाद में ये जो हमारा H2O है, H2O कैसे टूटता है, H+ और OH- के अंदर। ध्यान से देखो दोबारा, HGO है, ये टूट गया Hg पर 2+ और ऑक्सीजन पर 2-। H2O कैसे टूटा, H+ OH- में। तो यहां हमको पता चल रहा है Hg का ऑक्सीकरण कितना है, +2। तो HGO में Hg का ऑक्सीकरण कितना होता है, +2। उसके बाद में इस H पर क्या है हमारा, प्लस,
H पर प्लस है और इस ऑक्सीजन पर 2 माइनस है, तो इस H का प्लस और इस ऑक्सीजन का 1 माइनस, एक बंद बना लेंगे। तो अब इस ऑक्सीजन पर कितना माइनस बचा? 1। तो यहां से एक जो हमारा H प्लस था उसने इस ऑक्सीजन के माइनस के साथ में बंद बना लिया, तो ये किसमें चेंज हो गया? OH माइनस में। अब कितने OH माइनस हो गए? देखो 1 2, तो 2 तो OH माइनस बन गए, इसको मैं यहां से हटा देता हूं, 2 तो OH माइनस बन गए। अब इस Hg पर कितना प्लस है? 2 प्लस, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो Hg का तो 2 प्लस और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन Hg के अंदर चेंज हो जाएंगे, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 प्लस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी, यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है इस Hg के 2 इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कर देंगे, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा? Hg में। तो प्लस 2 से अब ये कितने में चेंज हो गया? 0 में। तो प्लस 2 से जब 0 में जा रहा है तो ऑक्सीकरण अंक घट रहा है, ऑक्सीकरण अंक घट रहा है, और ऑक्सीकरण अंक में कमी हमारी क्या कहलाती है? अपचयन कहलाती है। तो यहां पर जो HgO है इसमें Hg का क्या हो गया? अपचयन हो गया, क्योंकि ये प्लस 2 से 0 में गया। तो ये हमारी अभिक्रिया किसकी हो गई? कैथोड पर अभिक्रिया। तो हमसे मरकरी सेल में एनोड पर अभिक्रिया पूछ ले तो एनोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती इस प्रकार होगी, कैथोड पर अभिक्रिया पूछ ले तो अपचयन अभिक्रिया होगी इस प्रकार से होगी। उसके बाद अब हमको लिखनी है संपूर्ण सेल अभिक्रिया, तो एनोड और कैथोड की अभिक्रिया को हम जोड़ देंगे। तो यहां देखो क्या लिख रहा है हमारा, Zn प्लस में 2OH माइनस प्लस क्या है? HgO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इधर देखो ध्यान से क्या क्या है, ZnO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस में Hg प्लस में 2OH माइनस। देखो ध्यान से, Zn आ गया, 2OH माइनस 2OH माइनस, इधर देखो और क्या तीर निशान, HgO H2O 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तीर निशान किधर देखो, ZnO H2O 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, Hg 2OH माइनस और 2OH माइनस। अब इनमें जो कॉमन आ रहा है उनको काट दो, तो यहां देखो ध्यान से, यहां 2 OH माइनस है, इससे 2 OH माइनस कैंसिल हो जाएंगे, यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, इससे 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, ये जो H2O है इस H2O को कैंसिल कर देगा। अब देखो बचा क्या है यहां पर, एक तो Zn बचा है प्लस में एक HgO, इधर देखो ध्यान से क्या बचा, ZnO प्लस में Hg। तो ये हमारी होगी संपूर्ण सेल अभिक्रिया, और इससे हमको पता चल रहा है, देखो Zn है यहां 0 से कितने में जा रहा है? प्लस 2 में। देखो Zn का यहां ऑक्सीकरण अंक 0, और ZnO कैसे टूटता है? Zn2 प्लस और ऑक्सीजन पर 2 माइनस, तो 0 से प्लस 2 में जा रहा है तो ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि, तो यहां इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। अब HgO देखो, HgO कैसे टूटता है? Hg2 प्लस और ऑक्सीजन पर 2 माइनस, तो यहां Hg का ऑक्सीकरण अंक कितना है? प्लस 2, और प्लस 2 से कितने में जा रहा है? 0 में, तो यहां ऑक्सीकरण अंक प्लस 2 से 0 मतलब घट रहा है, तो इसका यहां पर क्या हो रहा है? अपचयन। इसका क्या हो रहा था? ऑक्सीकरण। तो ये हमारी होगी संपूर्ण सेल अभिक्रिया। तो इस प्रकार से हम जो प्राथमिक बैटरियां हैं उनको याद रख सकते हैं। इसके 2 प्रमुख उदाहरण है, एक शुष्क सेल या लैक्लांसी सेल बोलते हैं, क्योंकि शुष्क सेल है इसका आविष्कार लैक्लांसी ने किया था इसलिए इसको लैक्लांसी सेल बोलते हैं। दूसरा हमारा होता है मरकरी सेल, ठीक है, इसमें एनोड कैथोड पर क्या अभिक्रिया संपन्न होती है, इनकी संपूर्ण सेल अभिक्रिया क्या है, ये हमको याद रखनी है।
केवल इसकी एनोड कैथोड की याद रख लो, इसकी भी आप एनोड कैथोड की याद रख लो, फिर इनको जोड़ोगे तो संपूर्ण सेल अभिक्रिया हमारी आई जाएगी। और जो हमारा मर्करी सेल होता है, इससे हमको 1.35 वोल्ट एनर्जी है वो प्राप्त होती है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।